Hello respected audience, this is your mentor Sajad Ali and you are watching my YouTube channel Professor Sajad Official। आज की CSS सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज एग्ज़ाम्स की लेक्चर सीरीज़ में आपको वेलकम कहते हैं और इन आवर इनिशियल लेक्चर आई वुड लाइक टू एलेबरेट ओवरऑल CSS criteria, CSS deck selection, CSS interviews, MPT and different approaches in CSS जो कि एक इनिशियल एस्पायरेंट के लिए ज़रूरी हैं जानना। और इनकी बेसिस पे कोई भी, चाहे आप FSC के स्टूडेंट हैं या आप ग्रेजुएट हैं या आप किसी यूनिवर्सिटी में BS के स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप इन फ्यूचर CSS के एग्ज़ाम में अपेयर होना चाहते हैं तो यहाँ से आपको ओवरऑल इन्फॉर्मेशन, क्राइटेरिया, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, अथेंटिक इन्फॉर्मेशन और अपडेटेड नॉलेज आपको मिलेगा। तो ये हमारी सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर है और इसमें जैसा कि ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर, CSS इज़ द सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज एग्ज़ाम ऑफ पाकिस्तान। ये सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का एग्ज़ाम है जो कि आपका FPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाता है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले जो है इसका हम एंट्री लेवल डिस्कस करेंगे। आफ्टर एंट्री लेवल यहाँ पे मैं देखूँगा कि आपकी टॉप सर्विसेज कहाँ कहाँ पे आप सर्व करते हैं। जब आप CSS क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप किस किस प्रोफेशन में जाकर अपना लोहा मनवा सकते हैं और आप नेशन को सर्व कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एजुकेशन डिस्कस करेंगे, अटैम्प्ट्स कितनी होती हैं, MPT के बारे में प्रॉपर आपको नॉलेज दिया जाएगा। फर्दर जो एग्ज़ाम्स का पैटर्न है वो कैसा होना चाहिए और सेक्शन सब्जेक्ट सिलेक्शन में 2 कैटेगरीज़ हैं आपकी, ऑप्शनल हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, उनकी सिलेक्शन कैसे होनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उनकी वेटेज कितनी है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है। फिर हम डिस्कस करेंगे, ये हमारे पास ऑप्शनल अप्रोच है जिसमें डिफरेंट ग्रुप्स मैंने मेंशन कर दिए हैं। और फाइनली यहाँ पे मैं आपको टिप्स दूंगा कि आप कैसे इस एग्ज़ाम को अचीव कर सकते हैं, अपनी सक्सेस को। तो चलते हैं हम इनिशियल पे और यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का एग्ज़ाम है इसका एंट्री लेवल क्या है। जब आपकी सिलेक्शन होती है तो आप PPS 17 में आप एंटर होते हैं और फर्दर जब आपकी रिटायरमेंट है, ये दिस इज़ अ इनिशियल स्टेप, यहाँ पे आपकी जॉइनिंग होती है 17 में और फिर आपकी जाकर 21-2 में आप जो है ना रिटायरमेंट लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है एक स्टूडेंट के लिए और हर इंसान का यहाँ पे ख्वाब है कि मैं CSS को अचीव करूँ, यहाँ पे जो है ना सर्व करूँ नेशन को। तो ये आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप FSC के स्टूडेंट भी हैं तब भी आपको इस लेक्चर से जो नॉलेज मिलेगा वो आप आफ्टर योर ग्रेजुएशन आप इजीली CSS के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और वहाँ से आप अच्छे से अच्छा अपना नेशन को सर्व कर सकते हैं। जो टॉप सर्विसेज हैं यहाँ पे CSS में, तो वो कुछ मैंने मेंशन की हैं जिनमें जाकर आप सर्व करते हैं। सबसे पहले आप पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस PAS पास को देखते हैं आप। फिर आपके पास पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान है जो कि हमारे पास PSP, और फिर आपके पास सर्विस ऑफ पाकिस्तान जो फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान है FSP, इसमें आप जाकर सर्व करते हैं। पाकिस्तान कस्टम सर्विस है और इनलैंड रेवेन्यू सर्विस है IRS। फर्दर यू कैन जॉइन इन मिलिट्री लैंड्स एंड कंटोनमेंट सर्विस है जिसे आप MLC कहते हैं, और इन ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप जो OMG है। तो ये डिफरेंट कुछ मैंने स्पेसिफिक लिख दिए हैं। फर्दर ये है कि आपके पास 12 मोस्टली एलीट ग्रुप्स हैं जिनमें जाकर आप अपनी जॉइनिंग देते हैं और आप नेशन को सर्व करते हैं। अब आते हैं हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको पाकिस्तानी होना चाहिए। पाकिस्तानी हैं आप और आपकी जो एज लिमिट है वो 22 से 30 ईयर्स तक आपकी एज होनी चाहिए। 21 ईयर आपकी स्टार्टिंग एज है, मिनिमम एज 21 ईयर होनी चाहिए और 30 ईयर्स तक आप अटैम्प्ट दे सकते हैं। और फर्दर यहाँ पे 2 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलती है, आप अवेल करते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो फिर 2 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन आपके लिए है। अगर आप AJ के आज़ाद जम्मू और कश्मीर से बिलोंग करते हैं 2 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन है आपके लिए, या आप नॉर्दर्न या ट्राइबल एरिया से अगर हैं तो फिर भी आपके लिए 2 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन का एडवांटेज है जो आप अवेल कर सकते हैं। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो जैसा कि ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर दैट एजुकेशन इज़ 14 ईयर एजुकेशन, बैचलर डिग्रीज
जस्ट रिक्वायरमेंट फॉर योर CSS एग्ज़ाम, आपकी फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए। कोई यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है कि आपके पास 90% प्लस मार्क्स होने चाहिए या यहाँ पे इस लेवल पे आपको ऑब्जर्व किया जाएगा, नेवर, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट डिवीज़न है, दिस इज़ इनफ फॉर यू। और अगर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और आप वेट कर रहे हैं रिज़ल्ट का, तो तब भी आप CSS के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। कंडीशन ये है कि आप जब इंटरव्यू तक अपनी आप डिग्री सबमिट करवा सकें। अगर आप वेट कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, आप अटैम्प्ट दे दें, जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तब तक आपके पास डिग्री होनी चाहिए, फिर आप सबमिट करवा सकते हैं। अगर मैं अटैम्प्ट्स की बात करूं, CSS की अटैम्प्ट्स की बात की जाए तो इन CSS वी कैन अटैम्प्ट 3 टाइम्स इन आवर लाइफ। 3 टाइम्स आपके पास अटैम्प्ट्स हैं जो आप अवेल कर सकते हैं, जो कि सिंगल पेपर अगर आपने अटैम्प्ट कर लिया है तो तब वो आपकी अटैम्प्ट जो है ना काउंट हो जाती है। अगर आपने सिंगल पेपर अटैम्प्ट कर लिया, इट मीन्स कि आप एक चांस अपना यूज़ कर चुके हैं, उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शंस, 2 चांसेस रहते हैं। अगर यहाँ पे देखें कि अगर आपने रिटन पास कर लिया है और आपकी नहीं होती सिलेक्शन इंटरव्यू में या किसी और खुदा ना खास्ता रीज़न की वजह से आप नहीं अचीव कर पाते फाइनल सिलेक्शन, तो फिर आपकी जो अटैम्प्ट होती है वो वेस्ट नहीं जाती, फिर आपके पास वो अपॉर्चुनिटी दोबारा वही 3 टाइम्स वाली रहती है। सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपके पास जी सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास है, अगर आपके पास ये क्राइटेरिया इस पे आप पूरे उतरते हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसमें जाऊं, तो फिर आपके लिए एक एग्ज़ाम होता है MPT, जिसे स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट का एग्ज़ाम लास्ट टाइम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने इंट्रोड्यूस करवाया। उसकी जो कोर रीज़न है वो ये है कि एक्चुअली पास्ट टाइम में ये देखा गया है कि लाखों लोग अप्लाई तो कर देते थे इस एग्ज़ाम के लिए, बट इन फाइनल एग्ज़ाम जब रिटन का एग्ज़ाम होता था उसमें बहुत कम लोग आते, जिसके लिए गवर्नमेंट की जो मशीनरी थी उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होते थे। और ये है कि आप ज़्यादा लोगों के लिए जगह जो है ना वो कर लेते, डिफ़ाइन कर लेते कि इस सेंटर में इतने लोग आएंगे। सेंटर्स की ज़्यादा वास्टनेस को डिक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया कि स्क्रीनिंग टेस्ट का एक एग्ज़ाम रखा गया जो MPT है, ताकि जस्ट सीरियस कैंडिडेट्स जो हैं, दिस इज़ नॉट अ क्राइटेरिया और एनी हेल्प इन योर CSS एग्ज़ाम के वहाँ पे आपको रिटन में या इंटरव्यू में हेल्प होगी। नो, ये जस्ट एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो आप अगर पास करते हैं तो फिर आप जाकर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं CSS के एग्ज़ाम के लिए, फिर आप एलिजिबल हैं। अगर आप इसको नहीं देते तो फिर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। जस्ट ये आपको पहले पास करना पड़ेगा। अगर इसके पासिंग क्राइटेरिया की बात की जाए, MPT की मैं बात करूं, तो याद रखें ये 200 MCQs का पेपर है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और सिलेबस की बात की जाए तो यहाँ पे जो सिलेबस है हमारे पास वो कंपलसरी सब्जेक्ट, जो CSS के कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपको, जैसे कि इंग्लिश एसे, इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन, पाक अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़ एंड जेंडर साइंस एंड एबिलिटी, ये हैं। इनमें से MCQs पूछे जाएंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे। और इसके लिए जो टाइम अलाट होगा आपको, वो भी आपके पास टोटल जो टाइम जिसमें आपने अटैम्प्ट्स करना है वो 200 मिनट्स हैं। एक MCQs के लिए 1 मिनट आपको दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है। पासिंग क्राइटेरिया की बात की जाए तो 50% आपके पास पासिंग क्राइटेरिया इसका होना चाहिए। सिलेबस कंपलसरी सब्जेक्ट से है और सिंगल एक अटैम्प्ट के लिए इसकी वैलिडिटी है कि आपने अगर एक दफ़ा MPT क्वालिफाई कर लिया है तो एक अटैम्प्ट आप देंगे, तब तक वैलिडिटी है। अगर अगेन आप दूसरी अटैम्प्ट के लिए जा रहे हैं तो फिर आपको स्क्रीनिंग टेस्ट MPT दोबारा देना पड़ेगा। अब चलते हैं हमारे पास एग्ज़ाम्स का पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम्स के पैटर्न की अगर बात की जाए तो याद रखें हमारे पास यहाँ पे 2 स्टेजेस हैं एग्ज़ाम की। एक हमारे पास रिटन स्टेज है जिसमें 1200 मार्क्स है, और दूसरी इंटरव्यू की स्टेज है, एंड इन सेकंड स्टेज देयर इज़ 300 मार्क्स। तो टोटल अगर देखा जाए CSS में जो मार्क्स की रेशो बनती है, MPT के 200 मार्क्स को निकाल दें, वो इसमें नहीं ऐड होंगे। टोटल आपके पास 1500 मार्क्स हैं जिसमें से आपने आपका मेरिट काउंट होना है, उसको आपने क्वालिफाई करना है। तो याद रखें कि हमारे पास ये जो एग्ज़ाम है ये साल में एक दफ़ा होगा, वंस अ ईयर, एंड 2 मेन स्टेजेस हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं, रिटन और इंटरव्यू स्टेज। अगर रिटन की बात की जाए तो जो फर्स्ट स्टेज है वो हमारे पास रिटन एग्जामिनेशन स्टेज है जिसमें आपके पास 1200 मार्क्स हैं। इन 1200 मार्क्स में आप रिटन में देखेंगे कि हमने इनको 2 सेक्शंस में कैटेगराइज कर दिया है। फर्स्ट इज़ हेयर
इन सब्जेक्ट्स कंपल्सरी एंड ऑप्शनल, और सेकंड स्टेज इज योर इंटरव्यू स्टेज जो कि 300 मार्क्स की है। अब हम देखते हैं हमारे पास सब्जेक्ट्स की जो सिलेक्शन है उस पे आने से पहले हमने देखा कि सब्जेक्ट्स कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं, कैरीज 600 मार्क्स, एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हैं आपके पास दिस एज वेल कैरीज 600 मार्क्स। अगर हम कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के सिलेबस की बात करें तो इसमें जो सब्जेक्ट सबसे पहले हमारे पास है पेपर इंग्लिश एस्से का पेपर है, कैरीज 100 मार्क्स। ये कंपल्सरी सब्जेक्ट्स जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, ईच सब्जेक्ट्स कैरीज 100 मार्क्स। अब इसमें जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 40% होना चाहिए पर सब्जेक्ट। इन ईच सब्जेक्ट यू आर here asked to qualify for your final or for your interview, you have to give here passing percentage 40% in compulsory subjects. On the other hand, अगर ओवरऑल एग्रीगेट की बात की जाए कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में, यानी ये जो 6 सब्जेक्ट्स हैं इनमें जो ओवरऑल एग्रीगेट बनेगा टोटल 600 मार्क्स हैं, तो 50% टोटल एग्रीगेट आपको अचीव करना है। सिंगल सब्जेक्ट में क्राइटेरिया 40% होगा, जबकि आपने ओवरऑल अगर इसका एग्रीगेट देखना है तो उसमें आप 50% आपको अचीव करना होगा। सब्जेक्ट की बात करें तो इंग्लिश एस्से है सबसे पहले, फिर आपके पास इंग्लिश प्रेसी है एंड कंपोजिशन, और जनरल साइंस एंड एबिलिटी थर्ड सब्जेक्ट है, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इस्लामिक स्टडीज़ फॉर मुस्लिम्स। अब यहाँ पे अगर इसको आपने करना है प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन के लिए मैं जस्ट आपको रेकमेंड करूँगा कि आप डॉन न्यूज़पेपर के ओपिनियन से स्टार्ट कर दें। अगर आप एफएससी के स्टूडेंट्स हैं, आप मैट्रिक कर रहे हैं या आप बीएस के स्टूडेंट हैं, आप डॉन न्यूज़पेपर के ओपिनियन से स्टार्ट कर दें। वहाँ से जब आप रीड आउट करेंगे तो एक तो आपको इंग्लिश एस्से में हेल्प मिलेगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपकी इंप्रूव होगी, एंड फर्दर आपकी ग्रामर कंपोजिशन की मिस्टेक आप वहाँ से निकाल सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो जस्ट डॉन न्यूज़पेपर का ओपिनियन पढ़ने से ये कंपल्सरी सब्जेक्ट्स जो हैं, ये जो हर स्टूडेंट ने अटैम्प्ट करने ही करने हैं, यहाँ पे किसी के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, रिलैक्सेशन नहीं है। ये जो भी CSS के लिए अप्लाई करेगा, एग्ज़ाम में बैठने जाएगा, तो उसको ये 6 सब्जेक्ट्स ज़रूर इनमें पास भी होना पड़ेगा और अटैम्प्ट भी करने पड़ेंगे। तो ये हो गया हमारे पास कंपल्सरी का क्राइटेरिया, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। और फर्दर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। इन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हमारे पास डिफरेंट 7 ग्रुप्स हैं। उन 7 ग्रुप्स में से आपने सिलेक्शन करनी होती है, और याद रखें कि जैसे कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में 600 मार्क्स हैं, तो ऑप्शनल में भी 600 मार्क्स के आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी है। कैसे करनी है, तो आप देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 33% है पर सब्जेक्ट, लेकिन ओवरऑल फिर अगर एग्रीगेट की बात की जाए तो वो 50% है। तो यहाँ से हमें ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये 1200 का स्टेज 1 का जो एग्ज़ाम है रिटन और कंपल्सरी ऑप्शनल का जो एग्ज़ाम है कैरीज राउंड अबाउट एग्जैक्ट 1200 मार्क्स। अब 1200 मार्क्स में से आपने जो क्वालिफाई करना है वो आपको, क्योंकि 50% क्राइटेरिया यहाँ पे ऑप्शनल में है, 50% कंपल्सरी में है एग्रीगेट ओवरऑल, तो आपने टोटल जो है 600 मार्क्स 1200 में से अचीव करने होते हैं। अब चलते हैं, हमारे पास ग्रुप 1 है। ग्रुप 1 को अगर हम देखें तो यहाँ पे से मिनिमम आपने 1 सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि 200 मार्क्स का होगा, कैरीज 200 मार्क्स। सो फर्स्ट सब्जेक्ट इज हियर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स 200 मार्क्स, कंप्यूटर साइंस 200 मार्क्स, पॉलिटिकल साइंस 200 मार्क्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन 200 मार्क्स। इनमें से आप एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे जो कि 200 मार्क्स का होगा। टोटल हमने 600 मार्क्स पूरे करने हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप 2। ग्रुप 2 में से भी आपने 200 मार्क का सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी है, क्योंकि ग्रुप 1 में तो जितने भी सब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं, वो ईच सब्जेक्ट कैरीज 200 मार्क्स। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास फिजिक्स है 200 मार्क्स, केमिस्ट्री 200 मार्क्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स 100, प्योर मैथमेटिक्स 100, स्टैटिस्टिक्स एंड जियोलॉजी ये हमारे पास 100 मार्क्स हैं। अगर आप चाहें तो आप सिंगल सब्जेक्ट 200 मार्क्स का कैरी कर लें, या आप अगर 100 के करना चाह रहे हैं सिलेक्ट, तो फिर आपको 2 सिलेक्ट करने पड़ेंगे, 100 का ये भी और ये भी सिलेक्ट करना पड़ेगा।
तो ये 200 मार्क्स आपने यहाँ से सिलेक्ट करने हैं। तो अभी तक आपने 400 मार्क्स की सिलेक्शन कर ली है। मीन के जस्ट 2 सब्जेक्ट ऑप्ट करने से आपकी 400 की कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास 200 मार्क्स की हमें जस्ट रिक्वायरमेंट है। उसके लिए ग्रुप 3 की तरफ मूव करते हैं। इसमें से आप सिंगल 100 सब्जेक्ट का अटैम्प्ट कर सकते हैं पेपर। क्यों? क्योंकि ईच सब्जेक्ट कैरीज 100 मार्क्स। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 100, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 100 मार्क्स, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज 100, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट ये भी आपके पास 100 मार्क्स है। तो इसमें से जस्ट 1 सब्जेक्ट का आपने अटैम्प्ट करना है पेपर जो कि 100 मार्क का होगा। तो यहाँ से आपने 500 मार्क्स कंप्लीट कर लिए अगर इस सेक्शन में से आप एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप इसमें से नहीं करना चाहते, आप छोड़ देते हैं, इनमें से नहीं है, आप अपना स्टडी बैकग्राउंड देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से नहीं करते तो नो प्रॉब्लम, आप अगले ग्रुप की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पे ग्रुप 4 की तरफ, यहाँ पे भी आपके पास ईच सब्जेक्ट कैरीज 100 मार्क्स और एक सब्जेक्ट की आपने सिलेक्शन करनी है। सबसे पहले हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। यहाँ से आप सिलेक्शन करेंगे 100 मार्क्स। इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर 100 मार्क है। ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ यूएसए, ये ईच सब्जेक्ट कैरीज 1 मार्क्स। तो इनमें से आप एक की सिलेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे पास ग्रुप 5 है। इसमें से भी ग्रुप 5 में से भी आपने 1 सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जो कि ईच सब्जेक्ट कैरीज 100 मार्क्स। जेंडर स्टडीज़, बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंस, ज़ूलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, इनमें से आप एक ऑप्ट करेंगे। अब यहाँ पे अंडरस्टैंड करें, वेटेज ऑफ इंग्लिश अगर देखें तो मेरे ख्याल से दिस इज़ डैम श्योर दैट 95% पीपल फेल इन एग्जाम ड्यू टू योर इंग्लिश। CSS essay, Pressy and essay writing is a really major and core hurdle in failure of your or in success of your CSS aspirants। तो आपको इस पे फोकस करना है। अगर आप सिर्फ इंग्लिश की वेटेज देखें तो यहाँ पे 100 मार्क्स ये है और 200 CSS essay और Pressy के। सो 300 मार्क्स तो जस्ट आपके पास क्या है, इंग्लिश के हैं। और टोटल आपने क्वालिफाई करने के लिए आपको 600 मार्क्स चाहिए, जिसमें से 300 मार्क्स इंग्लिश के हैं। अब चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है ग्रुप 6। इसमें से भी आपने 100 की सिलेक्शन करनी है, जिसमें से लॉ है आपके पास, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिमिनोलॉजी एंड फिलॉसफी। ईच सब्जेक्ट कैरीज 100 मार्क्स। इसमें से आप एक सिलेक्ट करेंगे। अगर नहीं करना चाहते तो फिर आप नेक्स्ट की तरफ मूव करते जाएंगे। इनमें से आपने टोटल आप 2 को ऑप्ट कर चुके हैं। आप चाहें तो इनमें से 100 के मार्क्स के अटैम्प्ट कर सकते हैं। आप चाहते कि ग्रुप 1 में हमने 200 का कोई सिलेक्ट नहीं करना है, इसको छोड़ देते, इसमें से कर लेते आप। यहाँ से आगे जाकर आप अपने मार्क्स पूरे कर लेते हैं। आपने टोटल 600 मार्क्स पूरे करने हैं। हाँ, ये आप नहीं कर सकते कि यहाँ से ये सब्जेक्ट आपने उठाया है तो ये भी उठा दें, ऐसा नहीं हो सकता। आपने एक ग्रुप में से एक सब्जेक्ट, सिंगल सब्जेक्ट को ऑप्ट करना है। हाँ, बशर्त ये कि यहाँ पे जैसे 200 मार्क्स पूरे करने थे तो यहाँ से आप 2 उठा सकते हैं, क्योंकि सिलेक्ट 200 मार्क्स आपने करने। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप 7। इसको देखते हैं तो ईच सब्जेक्ट कैरीज अगेन 100 मार्क्स। जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, पर्शियन एंड अरेबिक। तो क्योंकि हमारा बैकग्राउंड कुछ इस तरह का है तो हम मोस्टली पंजाबी को प्रेफर करते हैं। सो पंजाबी मैंने भी ऑप्ट किया। तो ये बहुत ही अच्छा है कि अगर आप इसको ऑप्ट करें तो ये मार्क्स देता है आपको। नेक्स्ट है हमारे पास, ये ओवरऑल एक फ़ाइनल जो आपके पास क्राइटेरिया था। अगर आप इसको अचीव करना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं इसमें, तो मेरे ख्याल से आपको मैं टिप्स देता हूँ सक्सेस के लिए। सबसे पहले आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, आपके पास क्वालिटी को आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्वांटिटी पे, क्वालिटी पे फोकस करना है। मीन के ज़्यादा अलाट ऑफ बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ी बुक्स पढ़ें लेकिन उनकी डेप्थ में जाके उसको एनालाइज करें, अंडरस्टैंड करें, तो फिर जाकर कुछ बात बनेगी। आगे आपकी एनालिटिकल अप्रोच होनी चाहिए जो कि इंटरव्यू में भी आपको हेल्प करेगी। किसी चीज़ को हमने क्रैम नहीं करना, रट्टा नहीं लगाना, हमने उनको अंडरस्टैंड करना है और उनकी डेप्थ में जाके अपना एक ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू भी आपका होना चाहिए, जो कि एनालिटिकल अप्रोच होती है आपकी, एनालिसिस करना आपको आना चाहिए। फिर आपने स्टे अपडेटेड
आप क्या करें, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, डॉन न्यूज़पेपर मैंने आपको रेकमेंड किया है, उसके लिए आप उस पर हेल्प ले सकते हैं, उसके साथ अपडेटेड रहें। तो ये भी एक जो कि इंटरव्यू में भी आपको हेल्प इम्प्रूव करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास कि हेल्थ इज़ वेल्थ, अ साउंड माइंड रिजाइड्स इन अ साउंड बॉडी। आप सबको पता है कि एक सेहतमंद जिस्म ही में सेहतमंद जहन होता है। तो आपकी हेल्दी अगर रूटीन है, हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, तो आपकी बॉडी में एक साउंड माइंड होगा, जिसकी वजह से आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं और आप लगन से काम कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल क्या है, आपकी एक CSS की जर्नी होगी। मेरे ख्याल से यहाँ तक मैंने ओवरऑल इसको कवर करने की कोशिश की है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में क्वेश्चन करेंगे। फर्दर यहाँ पे अगेन यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने ख्वाब देखना है तो 96 का वाक़या आपके सामने है कि आपने ड्रीम बड़ा देखना है। और 96 में क्लास में खड़ा एक टीचर कहता है कि बच्चों को कि आपका ख्वाब बड़ा होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आपने कौन सा बड़ा ख्वाब देखा है, तो वो कहता है कि मैं USA का प्रेसिडेंट बनूंगा। तो इस पर पूरी क्लास कहका लगाती है और उसका मजाक उड़ाती है, जो कि एथिक्स और लॉ पढ़ाने वाला टीचर कैसे एक USA का प्रेसिडेंट बन सकता है। लेकिन हिस्ट्री ने एक्नॉलेज किया है कि वो बंदा 2 टाइम USA का प्रेसिडेंट बना है और वो था बराक ओबामा। बराक ओबामा जब USA का प्रेसिडेंट बना है तो वो सबसे पहले आसमान की तरफ मुंह करके कहता है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वी आर ऑल मुस्लिम्स, और हमारा तो मानना यही है कि कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है कि जैसा करोगे, जैसा गुमान करोगे, वैसा आपके साथ होगा। तो याद रखें कि अगर आपने अचीव करना है किसी टारगेट को, तो देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ लक। हम सिर्फ किस्मत के सारे अपने आप को नहीं छोड़ सकते। हमारे पास स्टैटिक लक भी है, वेरिएबल लक भी है। स्टैटिक लक इन विच फैमिली यू बॉर्न, हु इज़ योर मदर, हु इज़ योर फादर। तो दिस इज़ नॉट इन योर अप्रोच, दिस इज़ नॉट इन योर कंट्रोल। स्टैटिक लक आपके कंट्रोल में नहीं है, जबकि वेरिएबल लक इज़ इन आवर अप्रोच, इज़ इन आवर कंट्रोल। जैसा करोगे, जैसा गुमान करोगे, वैसा होगा, ये अल्लाह ताला की ज़ात भी फरमाती है। तो आपकी पॉजिटिविटी ऐसी होनी चाहिए, आपका गुमान ऐसा होना चाहिए कि आप किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए आप पीछे ना हटें, आप लगन से लग जाएँ, काम करें। आप इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि आप इस नेशन का प्राइड होंगे, जो कि आप इस नेशन को सर्व कर रहे होंगे। तो मेरी अगेन यही रिक्वेस्ट है कि ये जो आपके पास हमारी सीरीज़ से जुड़े रहने के लिए, CSS की सीरीज़ से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, जो कि प्रोफेसर सजाद ऑफिशियल है। मुझे जस्ट आपसे इसकी थोड़ी सी आपसे सपोर्ट चाहिए, वो यही होगी कि आप इसको अप्रिशिएट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएँ, ऑडियंस तक पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। आई विल वेट यू in our next lecture. Thank you.